अमेरिकन एयरफोर्स को ईरान में एक जबरदस्त झटका एक बार फिर लगा। दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक F-15 ईगल जो अमेरिकन एयरफोर्स की शान है, उसे एनिमी यानी ईरानियन टेरिटरी के अंदर गिरा दिया गया। सिर्फ 4 दिन पहले अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी यानी उनके तरह के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह दावा किया था कि भाई ईरान के ऊपर तो अमेरिका ने इतनी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, इतनी कर ली है कि अब यूएस एयरफोर्स स्लो मूविंग B-52 बॉम्बर्स भी बिना किसी डर के उड़ा सकते हैं। यानी ईरान के पास एयर डिफेंस बचा ही नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस ऐसा दावा था। लेकिन अमेरिका के दावे अक्सर खोखले साबित हो रहे हैं। ईरान ने अब यह पुख्ता दावा किया है विद एविडेंस कि उसने एक अमेरिकन वॉर प्लेन गिरा दिया। शुरू में हालांकि कहा जा रहा था कि ये F-35 है, लेकिन अब यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि यह था F-15 ईगल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यानी ये कोई साधारण जेट नहीं था। F-15 यूएस एयरफोर्स का एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर है। 2 पायलट बैठते हैं इसमें और डीप स्ट्राइक मिशंस, एयर सुपीरियरिटी और प्रेसिशन बॉम्बिंग सबके लिए जाना था। यानी एक तरह का ऑलराउंडर प्लेन है अमेरिकन एयरफोर्स का। कई वर्षों से यह अमेरिका की एयरफोर्स का एक तरह से बैकबोन है। ये दिन रात हर मौसम में ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन की गहराई के अंदर जाकर के अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी इसके अंदर एक लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। इस जेट की कीमत 100 मिलियन है, यानी लगभग 1000 करोड़। 2 मेंबर होते हैं, मैंने आपको बताया, पायलट और वेपन सिस्टम्स का ऑफिसर, यानी एक व्यक्ति उड़ाता है, दूसरा इससे हथियार गिराता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर शूट डाउन हुआ है। यूएस स्पेशल फोर्सेस ने क्रू में से एक मेंबर को तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरा अभी भी मिसिंग है। उसकी सीट दिख रही है, ईरान की स्टेट टेलीविजन पे उसकी इजेक्शन सीट दिख रही है, लेकिन पायलट वहां से मिसिंग है। ईरान ने भी उसे पकड़ने के ऊपर $60,000 का इनाम लगा दिया। यानी दोनों ही देश, अमेरिका और ईरान, इस खोए हुए पायलट की तलाश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों के कारण अलग है। यहाँ एक बड़ी बात है, रिपोर्ट के मुताबिक 2003 इराक वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अमेरिकन फाइटर जेट को किसी दुश्मन ने मार गिराया। यानी वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लाए, लेकिन एक भी जेट नहीं गिरा। लेकिन यहां एक जेट फिर से गिरा दिया है ईरान ने। 2 दशकों बाद ऐसी घटना हुई है कि दुश्मन की टेरिटरी में एक ऐसा जेट गिरा है। अब सोचिए, एक ऐसा जेट गिरा जो एयर डोमिनेंस का सिंबल माना जाता है, एक ऐसे समय पर जहां अमेरिका की सरकार कह रही है कि हम तो भाई ईरान पर पूरा कब्जा जमाए बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकता ईरान। सारी बातें खोखली साबित हो रही हैं और मिसिंग पायलट को ढूंढने के लिए यूएस सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी किया है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल है। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स पर भी अटैक हो रहा है, हालांकि वो सेफली बाहर निकलने में सफल हुए। तो एक चीज तो साफ हो जाती है कि लाख कोशिश के बावजूद अमेरिका की एयरफोर्स वॉर पर अपना कंप्लीट दबदबा नहीं बना पाई है, और उतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप कमेंट से बताइए, क्या F-15 का ये गिराना ये दिखाता है कि ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी मल्टी लेयर्ड और एडवांस्ड है शायद, या फिर अमेरिका इस वॉर में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है, मान के बैठ गया था कि ईरान के ऊपर तो हम बिल्कुल फ्रीली घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका ये ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बनकर के अहंकार बन गया, और अहंकार का फल क्या होता है? वो एक गिरा हुआ जेट होता है।